हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस साल एक न्यूज़ में पॉइंट था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड किया कि 25 जून को, ठीक है, उसको संविधान हत्या दिवस मनाएंगे। ठीक है, इसके पीछे रीज़न ये था कि ऑन पर्टिकुलर डे को ही इमरजेंसी लगाया गया था। ठीक है, तो अब हमारे को ये समझना होगा कि ये तो न्यूज़ था। ठीक है, क्वेश्चन यूपीएससी कभी भी नहीं पूछेगा कि संविधान हत्या दिवस कब मनाते हैं। तो किस टाइप का क्वेश्चन फॉर्म होगा, इस न्यूज़ के रिलेटेड अब बैकग्राउंड में जाएगा, एग्जामिनर बैकग्राउंड में जाएगा। अब ये दिखेगा कि क्या कभी उसने इमरजेंसी रिलेटेड क्वेश्चन आया है प्रीलिम्स में या नहीं। चलिए तो देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये ऑब्जर्व कीजिएगा, 2021 का क्वेश्चन है जो कि प्रीलिम्स इमरजेंसी रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 2022 का एक क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है, तो ये मेजर पॉइंट है। चलिए तो क्वेश्चन पहले देख लेते हैं। हमारे को न्यूज़ तो मालूम हो गया कि क्यों हम इस टॉपिक को देख रहे हैं। कोशिश ये करेंगे कि पहले हम लोग PYQ देख लें। ठीक है, कि क्या किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, उसके बाद ऑन द स्पॉट हम लोग जो एक टॉपिक है इमरजेंसी उसको कंप्लीट कर लेंगे, सो दैट कि हमारा न्यूज़ रिलेटेड प्लस PYQ एंड फाइनली वो टॉपिक भी क्लियर हो गया। ठीक है, तो चलिए 2021 का ये क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि इस साल गवर्नमेंट डिसाइड किया कि संविधान हत्या दिवस कौन से डे को मनाएंगे, तो 25 जून को। क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाएगा कि संविधान हत्या, जैसे आजकल एक ट्रेंड चला है, ठीक है, यूपीएससी में, कि डे का थीम पूछ ले रहा है। जैसे लास्ट टाइम एक क्वेश्चन पूछा था कॉन्स्टिट्यूशन डे के बारे में, नंबर 1, सेकंड हैंडलूम डे के बारे में। ठीक है, ये 2 टाइप का क्वेश्चन तो इस बार पूछ सकता है ये क्वेश्चन। तो चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले इसमें ये क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि कंसीडर विच ऑफ द फॉलोइंग, बोल रहा है कि which of the following is not necessarily the consequences of the proclamation of the president rule। ठीक है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि प्रेसिडेंट रूल कौन सा आर्टिकल में है। सबसे पहले तो आर्टिकल 356, राइट। तो बोल रहे कि कौन सा नेसेसरी कंसिक्वेंस नहीं हो सकता है। ठीक है, तो एक एक करके आप ऑप्शन को ऑब्जर्व कीजिए। तो पहला ऑप्शन ये बोल रहा है कि डिसोल्यूशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, डिसोल्यूशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। दूसरा पॉइंट है कि रिमूवल ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन द स्टेट एंड डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा। बोला कि नॉट। ठीक है, तो ये तो कभी नहीं होगा। तीसरा, तो तीसरा देखिए कहाँ है, ये आउट हो गया एंड बाकी 3 में ये है। ठीक है, दूसरा ये देखते हैं कि बोला कि डिसोल्यूशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, ये डिसोल्यूशन नहीं होता, रेदर देन सस्पेंड होता है। मियरली क्या होता है कि पावर जो होता है वो पार्लियामेंट लॉ बनाता है। ठीक है, तो डिसोल्व नहीं होता, तो ये नहीं होगा। तो 113 देखिए ये आउट हो गया। एंड रिमूवल ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, रिमूवल नहीं होता है। ठीक है, तो ये गलत, मतलब ये होता है, सही है। ठीक है, यानी कि रिमूवल होता है, यानी कि 2 तो सही है, 2 जिसमें है आउट हो गया, यानी कि इसका आंसर हो गया बी। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एक्सक्लूसिव पावर ऑफ द लोकसभा। ठीक है, ये एक्सक्लूसिव पावर ऑफ द लोकसभा है, बट इस क्वेश्चन में ये पॉइंट है कि इमरजेंसी रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, टू रेक्टिफाई द डिक्लेरेशन ऑफ द इमरजेंसी। ठीक है, तो इमरजेंसी में पार्लियामेंट आता है। ठीक है, यानी कि पार्लियामेंट मतलब बोथ हाउस, लोकसभा एंड द राज्यसभा। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। ठीक है, तो जैसे पहला आउट हुआ तो आपके पास 3 आ गए। टू पास द मोशन ऑफ द नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट द काउंसिल, तो ये तो लोकसभा में होता है, तो एक्सक्लूसिव पावर है। ठीक है, तो दो तो कंपलसरी आंसर होगा। ठीक है, तो 2 होगा, तो ये दोनों, यानी कि आंसर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, एक बात याद रखिएगा, यहीं से जब आप लक्ष्मीकांत खोलिएगा तो आपको मालूम होगा कि लोकसभा के एक एक्सक्लूसिव जो पावर है उसमें से कि जो इमरजेंसी होता है, नेशनल इमरजेंसी, उसको हटाने में लोकसभा केवल आता है। ठीक है, यानी कि इट इज़ नथिंग बट द एक्सक्लूसिव पावर ऑफ द लोकसभा। ठीक है, चलिए अब हम लोग डिटेल में ये देख लेते हैं इमरजेंसी। ठीक है, तो बेसिकली आपको मालूम होना चाहिए कि जो इमरजेंसी प्रोविज़न है, चलिए यहाँ स्टार्ट करते हैं। तो जो इमरजेंसी प्रोविज़न है ये कहाँ से लिया गया था। ठीक है, मैंने ये टाइम कन्फ्यूजन होता कि बहुत सारे लोग ऐसे याद किए कि जर्मनी से लिया गया था। ठीक है, बट बेसिकली देखा जो इमरजेंसी जो प्रोविज़न था वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया था। ठीक है, जर्मनी से क्या लिया गया था कि जो फंडामेंटल राइट होते हैं उसका डिसोल्यूशन जो उसका सस्पेंड किया जाता है ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, ये पार्ट लिया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा ये पार्ट। ठीक है, चलिए डिटेल में देखते हैं।
तो बोल रहा है कि नेशनल इमरजेंसी, पहला हम लोग नेशनल इमरजेंसी देखते हैं, ठीक है। ये कौन सा आर्टिकल में दिया गया है, तो आर्टिकल 352, क्लियर है, आर्टिकल 352। नेक्स्ट पॉइंट ये कि क्या होता है कि जैसे जो नेशनल इमरजेंसी है इसका अप्रूवल जो टाइमिंग होता है बहुत कम होता है। सिंपल सी बात है, नेशन में इमरजेंसी लगाने की बात किया जा रहा है, यानी कि बहुत ज़्यादा ही मतलब सिचुएशन था, अप टू द मार्क नहीं होगा, राइट। तो इसलिए इसका अप्रूवल टाइमिंग मात्र 1 मंथ है, ठीक है। उसी प्रकार देखा जाए तो इससे क्या होता है कि यदि नेशनल इमरजेंसी लग गया, ठीक है, तो जो लोकसभा होता है, ठीक है, वो कैन बी एक्सटेंडेड, जो उसका टाइम पीरियड होता है 5 साल, वो 1 साल के लिए बढ़ सकता है, ठीक है। एंड ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि मान के चलिए 2 साल के लिए बढ़ेगा या 3 साल के लिए बढ़ेगा, एट ए टाइम 1 साल के लिए बढ़ेगा एंड इट कैन कंटिन्यू अप टू द इन्फिनिटिव टाइम पीरियड, ठीक है, क्लियर है। क्या है इसमें एक और पॉइंट है कि एक्सटेंशन कैन नॉट बी कंटिन्यू बियॉन्ड द 6 मंथ आफ्टर इट सीज टू दी ऑपरेट। मान के चलिए नेशनल इमरजेंसी आज खत्म हो जाता है, तो मात्र यहाँ से 6 मंथ तक ही अप्लाइड हो सकता है, उसके बाद ये अपने आप ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। ड्यूरिंग ये होता है कि इसका इम्पैक्ट क्या होता है स्टेट लेजिस्लेचर पर, तो जो पार्लियामेंट होता है, प्रेसिडेंट नहीं, पार्लियामेंट में एक्सटेंड इट्स टेन्यूर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली, ठीक है, याद रखिएगा। अब जैसे तो लगाने के लिए, आई मीन नेशनल इमरजेंसी लगाने के लिए पार्लियामेंट की ज़रूरत होती है, ठीक है, एंड प्रेसिडेंट को रिटर्न में देना होता है कैबिनेट के द्वारा, ठीक है। तो रिवोक कौन करता है, तो रिवोक में पार्लियामेंट प्रेसिडेंट डायरेक्टली कर देता विद द हेल्प ऑफ द लोकसभा, ठीक है। लोकसभा एक सिंपल मेजोरिटी से पास करता है एंड नॉट राज्यसभा। तो यही एक पॉइंट है कि आपको मालूम होना चाहिए कि जो रिवोक का नेशनल इमरजेंसी का पावर है वो लोकसभा का एक एक्सक्लूसिव पावर है, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि जैसे नेशनल इमरजेंसी लगता है तो यूनिटरी इन जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो यूनिटरी बन जाता है, ठीक है, क्लियर है। प्रेसिडेंट कैन मेक ए ऑर्डिनेंस ऑन द जो स्टेट सब्जेक्ट है, क्लियर है। अगला पॉइंट देखते हैं, ठीक है। लाइफ ऑफ लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेचर का तो 1 ईयर के लिए एक्सटेंड हो जाता है, क्लियर है। अब इसका इम्पैक्ट फंडामेंटल राइट पर क्या होता है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि 2 आर्टिकल, ठीक है। एक आर्टिकल है 358 और दूसरा आर्टिकल है 359। जो 358 आर्टिकल है वो रिलेटेड है आर्टिकल 19 से रिलेटेड है, ठीक है। यदि नेशनल इमरजेंसी लगता है तो, मगर हाँ, नेशनल इमरजेंसी जो भी है वो एक्सटर्नल एग्रेशन के बेसिस पर होना चाहिए। उसमें क्या होता है, क्या मतलब आर्टिकल 19 अपने आप ही सस्पेंड हो जाएगा, ठीक है। एंड आर्टिकल 359 में ये है कि जो आर्टिकल है, जैसे टेक एग्जांपल कोई भी आर्टिकल है जो फंडामेंटल राइट है अपार्ट फ्रॉम द 20 एंड 21, उसका सस्पेंशन किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। ये आपको मालूम होना चाहिए नेशनल इमरजेंसी का, जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। सिंपल सी बात है, ये आपको मालूम होना चाहिए कि अप्रूवल टाइम 1 मंथ है। कौन अप्रूव करता है, तो पार्लियामेंट करता है, दोनों लोकसभा एंड राज्यसभा मिलकर, ठीक है। और कौन सा मेजोरिटी इनको चाहिए, तो स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला देखते हैं प्रेसिडेंट रूल। तो प्रेसिडेंट रूल कौन सा आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 356। प्रेसिडेंट आखिर रूल क्यों लगाता है, तो सिंपल सी बात है कि सर्टन डायरेक्शन प्रोवाइड किया गया सेंटर के द्वारा स्टेट को, स्टेट फॉलो नहीं किया तो इसलिए यहाँ ये लगाया गया, या वहाँ जो मिशनरी है कॉन्स्टिट्यूशनल मिशनरी वो फेल हो चुका है, ठीक है। इसका अप्रूवल टाइमिंग कितना है, तो 2 मंथ का है, ठीक है, 2 मंथ। और कौन सा मेजोरिटी चाहिए, तो सिंपल मेजोरिटी चाहिए, क्लियर है। देखा जाए तो मैक्सिमम 3 साल तक, जैसे नेशनल इमरजेंसी में इंडेफिनिट था कि मतलब इंडेफिनिट टाइम पीरियड के लिए लगाया जा सकता है, इसमें मैक्सिमम 3 साल के लिए लगाया जा सकता है, और मगर 6 मंथ के अप्रूवल पर, ठीक है, क्लियर है। अगला पॉइंट है कि इसको रिवोक कौन करेगा, तो इसको प्रेसिडेंट रिवोक करेंगे, ठीक है, नो रोल ऑफ द पार्लियामेंट, क्लियर है। अगला पॉइंट ये है कि इसका इफेक्ट क्या होता है, तो प्रेसिडेंट कैन टेक अप द पावर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, क्लियर है। एंड प्रेसिडेंट ये भी डिक्लेयर कर सकते हैं कि जो भी पावर है, लॉ मेकिंग पावर, वो पार्लियामेंट को दे सकते हैं जो कि स्टेट रिलेटेड है उसको बनाने के लिए, ठीक है। ही कैन सस्पेंड द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, ठीक है। पार्लियामेंट कैन डेलीगेट द प्रेसिडेंट और एनी अदर अथॉरिटी पावर टू मेक द लॉ फॉर द स्टेट, ठीक है। अगला पॉइंट है कि लाइफ इसका क्या होता है, जो तो पॉइंट है कि जो स्टेट लेजिस्लेचर होता है वो आइदर सस्पेंड होता है या तो डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है। इसका इफेक्ट फंडामेंटल राइट पर क्या होता है, तो ये स्टेट की बात हो रही है, तो यहाँ नो इफेक्ट ऑन द फंडामेंटल राइट है, ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट ये देखते हैं कि फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी कौन सा आर्टिकल में दिया गया, तो 360 में दिया गया है, ठीक है। अगेन इट इज़
ऑलमोस्ट सिमिलर लाइक ए प्रेसिडेंट रूल इन द टर्म्स ऑफ अप्रूवल 1 मंथ सिंपल मेजोरिटी, ठीक है। कंटिन्यू इंडिफिनिट पीरियड ऑफ टाइम लाइक ए नेशनल इमरजेंसी, ठीक है। कौन हटा सकता है, तो केवल प्रेसिडेंट हटा सकते हैं, ठीक है। इसमें बेसिकली क्या होता है कि इफेक्ट इसका क्या होता है, तो सर्टन डायरेक्शन दिया जाता है सेंटर के द्वारा एंड प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है। आई मीन फाइनेंशियल इमरजेंसी है, यानी कि देर इज सर्टन इशू इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, ठीक है। तो प्रेसिडेंट चाहे तो वो क्या कहता है कि जो रिडक्शन इन द सैलरी, ठीक है, एंड अलाउंस ऑफ द जज एंड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, ठीक है, क्लियर है, ये एक हो सकता है। एंड रिडक्शन ऑफ द सैलरी एंड अलाउंस ऑफ द ऑल एंड एनी क्लास ऑफ द यूनियन जो एम्प्लॉय होते हैं, ठीक है। सेंटर भी इसको डायरेक्शन प्रोवाइड कर सकता है, रिडक्शन इन द सैलरी ऑफ एनी क्लास इन द स्टेट, ठीक है। रिजर्व ऑल द मनी बिल एंड अदर फाइनेंशियल आफ्टर द पास बाय द स्टेट लेजिस्लेचर फॉर द प्रेसिडेंट अप्रूवल, ठीक है। तो यही रहा कि एक शॉर्ट फॉर्म में देखा जाए तो ऑलमोस्ट ये लक्ष्मीकांत का नोट है, ठीक है। तो पूरा ये कवर हो चुका है, तो आपको न्यूज़ भी मालूम हो गया, आपको ये भी समझ में आ गया कि PYQ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आपको ये भी मालूम हो चुका है कि ऑन द स्पॉट हम लोग एक शॉर्ट टर्म में 10 मिनट के वीडियो में ही हम लोग नेशनल इमरजेंसी प्लस प्रेसिडेंटियल रूल एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी रिवीजन कर लिए, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू। यदि इनिशिएटिव अच्छा लगे प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड, और ये भी जो भी हम लोग टॉपिक ले रहे हैं वो करेंट रिलेटेड ही ले रहे हैं, उसको बैकग्राउंड में जाकर हम लोग बेसिक थिंग्स क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। थैंक यू, हैव ए गुड डे।